नमस्कार। द ग्रेट थिंकर्स के इस नए एपिसोड में एक बार पुनः आप सभी दर्शकों, श्रोताओं और सुधीजनों का सुस्वागत। मैं हूँ सर्वेश सपन। प्राचीन सभ्यता और संस्कृतियों वाला हमारा यह देश भारत न केवल अपने महान विरासत और अतीत के द्वारा जाना जाता है, बल्कि अपने दार्शनिक विचारों के कारण भी जाना जाता है। अपने दार्शनिक विचारों के आलोक में आज भी हमारे देश भारत को विश्व गुरु होने का खिताब हासिल है। आज मैं जिस दर्शन की बात करने जा रहा हूँ, उससे पहले थोड़ी सी कुछ और भी बातें। जब पूरी दुनिया, मेरा मतलब पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, पूरा अफ्रीका मध्य युग में लगभग जंगली अवस्था में जी रहे थे, उस समय हमारे देश में एक किताब लिखी गई जिसे हम ऋग्वेद के नाम से जानते हैं। ऋग्वेद को दुनिया की पहली लिखित किताब के रूप में मान्यता प्राप्त है। आज का हमारा ये दर्शन इसी वेद से जुड़ा हुआ है। अब मैं आपको लिए चलता हूँ अपने उस दर्शन की तरफ जिसे मीमांसा दर्शन के नाम से जाना जाता है। मीमांसा का अर्थ कुछ लोग नहीं समझते हैं, तो मीमांसा के बारे में महर्षि पाणिनि ने कहा है कि मीमांसा मीन्स जानने की इच्छा, अर्थात क्यूरियोसिटी। अब मैं फिर वेद की तरफ आपको लिए चलता हूँ। वेद के दो भाग हैं, एक कर्मकांड और दूसरा ज्ञान कांड, जिसे हम इस तरह से समझ सकते हैं। पहला भाग वो जो कर्म से संबंधित है। कर्म यानी कि धर्म, कर्म यानी जो काम हाथ से किया जाए। तो मीमांसा दर्शन इसी कर्म से जुड़ा हुआ है, यानी कि वेद के कर्म कांड से जुड़ा हुआ है। तो मीमांसा दर्शन को कुछ लोग पूर्व मीमांसा भी कहते हैं, और एक उत्तर मीमांसा भी है जो ज्ञान से जुड़ा हुआ है, जैसे उपनिषद से। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी मुनि माने जाते हैं। जैमिनी मुनि के बारे में कोई प्रामाणिक जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो भी जानकारी प्राप्त है उसके अनुसार वो वेद व्यास जी के शिष्य थे। उनके शिष्य कुमारिल भट्ट और प्रभाकर के कारण विभिन्न शास्त्रों में जैमिनी मुनि का नाम आता है। तो वेद का जो कर्म कांड है, यानी कि वेद के अनुसार जो कर्म कांड किए जाते हैं, जैसे यज्ञ, जैसे कि जीवन मूल्य, जैसे कि एक मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए, उसको अपने जीवन को किस तरह से बिताना चाहिए, इस तरह की सारी बातों का विशद और विस्तृत वर्णन पूर्व मीमांसा के अंतर्गत आता है। तो मुझे लगता है कि इस छोटे से वीडियो में आपने मीमांसा दर्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लिया होगा। आज के लिए बस इतना ही, और अगले नए एपिसोड में नए ग्रेट थिंकर्स के साथ आप सबों के दर्शन फिर से करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।